हमेशा हम अपने साथ किसी के होने का एहसास करते हैं, किसी के प्रेम का आभास करते हैं। बस उस एहसास को बयां कर पाना शायद मुमकिन नहीं है। कोई तो है जो हमें हर मुश्किल से निकालता है, हमारी हर प्रार्थना को स्वीकार करता है। अंधकार में भी रोशनी की किरण बन वो हमारे साथ साथ चलता है। वो हमारी आस्था भी है, मित्र भी है और हम नवा भी। हम पर खुशियां और प्रेम बिखेरने वाले ये हमारे साथी, हमारे भगवान, हमारे ईश्वर ही तो हैं, जो जीवन में कभी ना कभी हमारे साथ मुलाकात के लिए आते जरूर हैं। तो आइए आज हम जानेंगे प्रसिद्ध भजन गायक हरमहेंद्र सिंह रोमी जी से उनकी उस ईश्वर से मुलाकात के बारे में। हीरे में नहीं, मोती में नहीं, दीपक में नहीं, ज्योति में नहीं, जिस घर में सेवा होती है भगवान के दर्शन कर लो वही। हीरे में नहीं, मोती में नहीं। मैं सरदार हरमहेंद्र पाल सिंह रोमी, उत्तर प्रदेश खलीलाबाद संत कबीर नगर का निवासी। मैं एक भजन गायक और एक भजन लेखक हूँ और मुझे लगभग 32 वर्षों से प्रभु की सेवा करने का मौका मिला है। जो कुछ मैंने अपने जीवन में महसूस किया या महसूस करता हूँ, मैं अपने भजनों के माध्यम से आप भक्तों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। मैं अपने ही लिखे हुए भजनों को प्रभु को अर्पित करता हूँ। कुछ भजन जैसे, क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है, सांवरिये का प्रेमी हो क्यों धीरज खोता है, तू कर विश्वास है प्यारे, सांवरा साथ है प्यारे। ईश्वर को बस महसूस किया जाता है। वो हर जगह व्याप्त है। उसे नाम, स्थान और समय के बंधनों में बांधा नहीं जा सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और वो महसूस कब होता है? जब हमारा उसके प्रति जुड़ाव हो, हमारा लगाव हो। हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि हम एक मोबाइल सेट चलाते हैं। जब वो मोबाइल सेट बैटरी उसकी डिस्चार्ज हो जाती है, तब उसको चार्ज करने के लिए एक पावर स्टेशन के पास, एक प्लग के पास ले जाते हैं और उसे चार्ज करते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर अगर हम उसे चार्ज पे लगाकर उसको बटन ऑन करना भूल जाएं, तो पता चलता है कि मोबाइल वैसे का वैसे डिस्चार्ज रह गया। उसी प्रकार इंसान है, वो तीर्थ स्थानों पर जब खुद को वो महसूस करे कि अब मुझे आवश्यकता है प्रभु से प्रेरणा की, प्रभु से मुलाकात की, प्रभु से दर्शन की, मैं अपने आप को रिचार्ज होना चाहता हूँ, तो वो धार्मिक स्थानों पे जाता है, ठाकुर से दर्शन करता है। वहाँ जा कर के भजन कीर्तन संकीर्तन कथा सुनता है, तो अपने आप को रिचार्ज महसूस करता है। फिर वो आता है, अपने दुनिया के कामों में लग जाता है। मैं धार्मिक वातावरण में ही पला बड़ा हूँ। मैं खलीलाबाद संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश, एक छोटे से ग्रामीण इलाके से आया हूँ। अब वो जिला बन चुका है। हमारे बचपन का माहौल घर का धार्मिक था। मेरी माताजी जो गुरुद्वारे में जा कर के निस्वार्थ भाव से संकीर्तन किया करती थी। मेरे घर के सामने एक मंदिर था। गांव छोटा था, तो गीत संगीत का एक माध्यम मंदिर, गुरुद्वारे इस जगह ज़्यादा हुआ करते थे। तो वहाँ रामायण चलना और भजन के कार्यक्रम होने, तो बचपन से मैं वहाँ जाके बैठ जाता था। तो भजनों को सुनना, भजनों को गाना, धीरे धीरे एक लगाव सा होता गया। मैं लोगों के गाए हुए भजन सुनता, फिर मैं जा कर के बचपन से उन्हें सुनाता, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मेरे आसपास टोटल राजस्थान से जुड़े हुए लोग जो राजस्थानी हैं, मारवाड़ी हैं, उन परिवारों का माहौल था। और मेरे घर के सामने बाबा श्याम का मंदिर था, वहाँ बाबा श्याम का कीर्तन भजन चलता था। तो मैं वहाँ जा कर के उनके द्वारा गाए हुए राजस्थानी भजनों को फिर मैं उनको राजस्थानी भाषा में सुनाता था। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था कि एक सिख, एक पंजाबी युवक बच्चा मुझे जो है राजस्थानी भाषा में भजन सुना रहा है। धीरे धीरे मेरी लगन बढ़ती गई। मुझे कोई परिवार वहाँ का खाटू श्याम जी लेकर के चला आया
कि चलो वहाँ बाबा के दरबार में सारे भजन गाने वाले इकट्ठे होते हैं। लेकिन मैं वहाँ आया तो भजन गाने था, लेकिन मैं वहाँ जुड़ गया और ऐसा जुड़ा कि मैं आज तक यही कहता रहा कि तेरा द्वार न छोड़ूं चाहे लोग हंसे, तेरा द्वार न छोड़ूं चाहे लोग हंसे, सांवरी सलोनी सूरत मन में बसे, तेरा द्वार न छोड़ूं चाहे लोग हंसे। मैंने संगीत भी प्रभु प्रेरणा से ही सीखा है। मैं एक व्यावसायिक घराने से हूँ। मैंने संगीत की शिक्षा कहीं नहीं ग्रहण की। जो कुछ सीखा प्रभु प्रेरणा से सीखा। और आज भी मैं अपने आप को गायक नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं अपनी भावनाएं अपने भजनों के माध्यम से व्यक्त करता हूँ। और भजन भाव के होते हैं, वहाँ संगीत एक उसका पूरक है, एक साथी है। लेकिन भाव अगर नहीं है तो संगीत भी वहाँ बेकार हो जाता है, क्योंकि भजन सिर्फ भावना से है। आपकी प्रेयर, आपकी आत्मा से निकली हुई प्रार्थना, आपके हृदय से निकली हुई ठाकुर के प्रति आपकी संवेदना जो आप व्यक्त करते हैं, अपनी प्रार्थना जो व्यक्त करते हैं, वो भजन है। मैंने ऐसे तो विधिवत शिक्षा ग्रहण की, M.Com तक मैं पढ़ा गोरखपुर यूनिवर्सिटी में। मैंने M.Com तक की शिक्षा ग्रहण की और संगीत की शिक्षा मैंने कभी कोई नहीं ली। मैं स्वयं को आज भी एक भजन राइटर के रूप में ज़्यादा कहलाना पसंद करता हूँ। लेकिन लोग मुझसे सुनना चाहते हैं, लोग मेरी चीज़ों को मुझसे सुनते हैं, इसलिए मैं गाता हूँ। और लोगों के प्यार ने और भगवान के आशीर्वाद ने मुझे गायक बना दिया और मुझे जन जन तक पहुँचा। प्रभु पर विश्वास रखें तो वो हर पल साथ निभाते हैं। एक छोटा सा बच्चा जो अपने माता पिता की गोद में है, पिता उस छोटे से बच्चे को लेकर दूर दूर तक ऊपर उछालता है और फिर कैच करता है। बच्चा हंस रहा है, बच्चे के चेहरे पे डर के भाव नहीं है। हाँ, सामने खड़ा दूसरा इंसान डर रहा है कि कहीं बच्चा गिर ना जाए, लेकिन उस बच्चे को कहीं से ये आभास नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, या उसे कहीं से डर नहीं लगता। क्यों? उस बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं विश्वास है, कहीं ना कहीं वो जुड़ा है कि ये मेरा पिता है और मुझे गिरने नहीं देगा। उसी प्रकार हम अगर ईश्वर के प्रति विश्वास रखते हैं, उस बच्चे की तरह निस्वार्थ, अगर हमारा प्यार, हमारा विश्वास ईश्वर के प्रति है, तो हमें प्रतिपल ये एहसास होता है कि भगवान हमारी रक्षा करते हैं और ईश्वर हमेशा हमारे कदम कदम पे साथ है और हमें कहीं भी भटकने नहीं देते हैं। और ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि हम प्रतिपल इस बात के लिए जीते हैं कि ईश्वर कदम कदम पे हमारी रक्षा करेगा, कदम कदम पे हमको सहाय होगा। और इसके लिए हमको ईश्वर से जुड़ना बहुत जरूरी है, उसकी प्रार्थना बहुत जरूरी है, उसका धन्यवाद करना बहुत जरूरी है, उसका शुक्राना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे, ये जीवन रहा है गुजर सांवरे, शुक्र सांवरे तेरा, शुक्र सांवरे। ईश्वर प्रेम का माध्यम है, लेन देन का नहीं। भक्ति प्रेम पर आधारित है और प्रेम कभी लेन देन का माध्यम नहीं रहा। उसी प्रकार भक्ति लेन देन का माध्यम नहीं है,
कि आप हमारे लिए ये करो तब हम आपके लिए ये करेंगे। जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी संत हुए, उन्होंने प्रभु से लेन देन नहीं किया, उन्होंने प्रभु से प्रेम किया। वो कहते, चाहे मीरा, राधा, राधा के बारे में जब बात आती है, राधा उम्र में बहुत बड़ी थी, कन्हैया बहुत छोटे थे, लेकिन आपस में कौन सा प्रेम था कि आज राधा का नाम दुनिया में अमर है। राधा पूजनीय हो गई, आज मीरा लोगों के लिए पूजनीय हो गई। क्यों? क्योंकि उनके मन में लेन देन नहीं था, उनके मन में कि हम आपसे कुछ प्राप्त करें ना। ईश्वर ने तो वैसे ही हम पर बहुत कृपा कर रखी है, हमको जन्म दिया, यहाँ भेजा, हाथ पांव सही सलामत, आंख सही सलामत, जुबान सही सलामत, उसने जो दिया उसका ही हम वापस उनका देना नहीं दे सकते। इसलिए मैं हमेशा यही कहता आया कि प्रभु का दरबार, ईश्वर लेन देन का माध्यम नहीं है, ईश्वर प्रेम का माध्यम है। हम जब उससे प्रेम करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं हमेशा देते आया हूं कि आपके दो बच्चे हों, एक बच्चा आपसे लड़ के झगड़ के कह दे पापा जी मुझे आपकी प्रॉपर्टी में ये भी हिस्सा चाहिए, ये भी संपत्ति मेरी, ये भी मेरी, और दूसरा बच्चा जिससे आप पूछो बेटा तुझे क्या चाहिए, वो बच्चा आपसे कहे पिताजी मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। आप दिल से बताओ आपके मन में उस दूसरे बच्चे के लिए क्या भावना होगी? शायद एक अच्छा पिता यही बोलेगा कि बेटे तुम उससे कभी कुछ नहीं मांगता, जा, मेरे जीवन की जितनी बची खुशियां हैं सारी तेरी झोली में पड़ जाएं। जा बच्चे, तुझे जीवन में कभी मांगने की नौबत ना आए। मैं तो बार बार कहता हूं, एक बार ईश्वर के दरवाजे पे जाके आप दिल से ये कह के देखो, प्रभु मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी कृपा चाहिए। वो भी एक जगत पिता है, वो कहेगा मेरा ये बच्चा मुझसे कभी कुछ नहीं मांगता, और जा तू घर पहुंचेगा तो जीवन की सारी सच्ची खुशियां तेरे आंगन में होंगी, तेरा इंतजार कर रही होंगी। My date with God। 4 साल पहले की बात है, मेरा मुंबई में कार्यक्रम था और एक दिन पहले मैं मुंबई पहुंच रहा था, सवेरे मुझे पहुंचना था। मैं रात में ट्रेन में सफ़र कर रहा था कि मेरा बेटा जो कानपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसने 10 मिनट पहले मुझे रात में बात करी और ठीक 10 मिनट बाद उसी के फ़ोन से कॉल आई कि उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। अब मैं हैरान कि मैं क्या करूं, लेकिन एक विश्वास, एक आस्था मुझे कहती थी कि नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। ना जाने कौन सा व्यक्ति उस मेरे बच्चे को उस दुर्घटना स्थल से उठाता है, अपनी गाड़ी में डालता है, हॉस्पिटल छोड़ता है। ऑपरेशन करने के बाद मुझे फोन आता है कि डॉक्टर ने 78 घंटे की वार्निंग दी है कि 78 घंटे में बच्चा होश आ जाए तो ठीक है। मैं ईश्वर के प्रति शुक्राना करते हुए, धन्यवाद करते हुए मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूं और उस समय कुल मुश्किल से मिला के 22-23 घंटे बीते हैं। मैं जब हॉस्पिटल आता हूं तो मुझे नर्स कहती है ये कौन है, तो घर वाले कहते हैं ये पिता है। तो बोले एक बार आप भी देख लो बच्चे को, वेंटिलेटर पे बच्चा। मैं अंदर देखने जाता हूं तो एक भावना अतिरेक में उसे आवाज़ लगाता हूं नाम लेकर के। तो मैं जब उसको आवाज़ लगाता हूं तो वो बच्चा अपनी उंगली, अंगूठे की उंगली हिलाता है और ओठ ऐसे हिलाता है जैसे पापा बोल रहा हो। सामने बैठा डॉक्टर उठ के आता है, बोले बच्चे ने मूवमेंट किया। मैंने कहा हाँ। बोले एक बार फिर बोलो। मैं फिर बोलता हूँ, फिर बच्चा मूवमेंट करता है। डॉक्टर मुझसे कहता है आप बाहर जाओ। और उतने समय तक मुझे बार बार एहसास होता रहा जैसे वो ईश्वरीय शक्ति मेरे इर्द गिर्द है और मुझे हमेशा अपने होने का एहसास करा रही है। क्योंकि 4 दिन 5 दिन बाद जब बच्चा पूरे होश में आता है, मैं उससे मिलने जाता हूं तो मैं देखता हूं कि बच्चे को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। तो मेरे को होश आता है कि मैं डॉक्टर को फीस भी देनी है। डॉक्टर ने तो फीस भी जमा नहीं करवाई। तो मैं जब डॉक्टर को फीस देने के लिए उसके क्लिनिक जाता हूं तो डॉक्टर ये कहता है नहीं मुझे फीस नहीं लेनी। मुझे सुन करके आश्चर्य होता है कि आज के इस युग में, मतलब जहां लोग कहते हैं कि डॉक्टरी पेशा ये हो गया वो हो गया, वो डॉक्टर कहता है मुझे फीस नहीं चाहिए। आज वो बच्चा ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे मुकाम पे है और अच्छा मुकाम पाने की कोशिश कर रहा है।
निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई, निम कमली हो गई। मैंने सभी को भजनों के माध्यम से प्रभु से जोड़ना चाहा। मेरे जीवन का उद्देश्य रहा कि मैं अपने भजनों के माध्यम से अगर लोगों को प्रभु से जोड़ पाऊं। खुद से जोड़ने का प्रयास ना किया, ना करूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु ने एक ड्यूटी दी है, एक मुझे सेवा दी है, मैं आपको प्रभु से जोड़ूं। और मैं हमेशा से ये कहता आया कि हमेशा भगवान से जुड़िए, इंसान से प्रेम करिए, इंसान से प्यार करिए, लेकिन जुड़िए भगवान से। क्योंकि हम जब ठाकुर से जुड़ते हैं, प्रभु से जुड़ते हैं, हमारा सीधा साक्षात्कार ठाकुर से आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो वो रिझेगा। कभी ना कभी जब आपका विश्वास उसके प्रति पक्का होगा तो आपको अपने हर सुख दुख में उसके होने का एहसास होना शुरू हो जाएगा। और वो विश्वास ही हमें प्रभु से साक्षात्कार कराएगा और कोई दूसरा माध्यम नहीं है प्रभु पर भरोसा। क्योंकि कि कीरत करो मतलब कर्म करो, वंड छको मतलब बांट खाओ, बांट के खाओ, और नाम जपो, सिमरन करो, प्रभु का नाम जपो। ये तीन परपाटियां, ये तीन नियम अगर हम जीवन में अपनाएं कि कर्म अच्छा करें, बांट के खाएं, गरीब दुखी लोगों का भला करना सीखें और प्रभु का सुमिरन करें, प्रभु का नाम लें, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। क्यों भटके मन बावरे, क्यों तू रोता है? सांवरिए का प्रेमी होकर धीरज खोता है। तू कर विश्वास है प्यारे, सांवरा साथ है प्यारे। तू कर विश्वास है प्यारे, सांवरा साथ है प्यारे। प्रभु नाम ने ही हमारी नैया पार लगानी है। बाबा श्याम से मेरा जुड़ाव हुआ और बाबा श्याम के भजनों ने मुझे प्रसिद्धि दिलाई। आज ऐसे तो मैं सारे देवी देवताओं के भजन गाता हूँ, लेकिन बाबा श्याम के प्रति मेरी असीम श्रद्धा है। मैं बाबा श्याम के दरबार से मैंने बहुत कुछ पाया है और मैं आपसे भी कहता हूँ, आओ चलें उस खाटू धाम, उस पावन नगरी में जहाँ मेरे बाबा का दरबार लगता है और प्रभु के दरबार से बहुत कुछ ग्रहण करते हैं। वो हारे का साथी, हारे का सहारा आपका भी इंतजार कर रहा है। आओ जुड़े उस शक्ति से, उस नाम से जिसके नाम ने हमारी नैया पार लगानी है। तेरे हथ डोर साडी सांवरे, नचाई जा नचाई जा नचाई जा। तेरे हथ डोर साडे सांवरे, नचाई जा नचाई जा नचाई जा। तेरे हथ डोर साडी सांवरे, नचाई जा नचाई जा नचाई जा। तेरे हथ डोर साडे सांवरे, नचाई जा नचाई जा नचाई जा। दाता अस कमजोर साडी तेरे हथ डोर, दाता अस कमजोर साडी तेरे हथ डोर। जिंदगी दे खेड़ तू खिडाई जा। तेरे हथ डोर साडे सांवरे, नचाई जा नचाई जा नचाई जा। तेरे हथ डोर साडे सांवरे, नचाई जा नचाई जा नचाई जा। बस इतना ही कहना चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा दिव्या चैनल को, जिन्होंने मुझे आप तक अपनी बातें कहने का माध्यम बनाया, मैं आप तक पहुँचा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ दिव्या चैनल का और इस कार्यक्रम का जिसके माध्यम से मैं आप तक जुड़ा। धन्यवाद। जय श्री श्याम। वृंदावन में राधे राधे, बरसाने में राधे राधे, कुंज गलिन में राधे राधे, जमुना तट पे राधे राधे। तू राधे राधे बोल रे, नाम अनमोल रे। तू राधे राधे बोल रे, नाम अनमोल
राधे राधे बोल रे, तू राधे राधे बोल